वैसे तो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहता है और उसके लिए वो अथक प्रयास भी करते हैं। और कुछ लोगों को सफलताएं भी मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, तो कुछ लोग आधे ही रास्ते में सफलता पाने से पहले हिम्मत हार जाते हैं या उसका मन टूट जाता है। हम एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलाएंगे जिन्होंने बताया जाता है कि जो भारत के अंदर की अगर परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षा में सबसे टफ यानी कि सबसे कठिन अगर कोई परीक्षा है वो है यूपीएससी। अगर कोई यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस शख्स के लिए उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और उस सेक्टर को लेकर जुड़े हुए पढ़ाई से लेकर उनके पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं बच पाता है। यूं कहे कि उनकी रोजमर्रा के जीवन में जो दिनचर्या होता है उसे भी काट करके एक एक सेकेंड का समय जोड़ करके अपनी जिंदगी में पढ़ाई को पूरा करते हैं और कुछ मुकाम हासिल कर पाते हैं। वैसे ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक ऐसे शख्स हैं जिनका मैं आपको परिचय भी कराऊंगा, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद से अकाउंट ऑफिसर के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंट ऑफिसर के रूप में बने हैं। चलिए सीधा उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे भी कि उसकी जर्नी कैसी थी और कितना संघर्ष कर इस मुकाम को हासिल किए हैं। तमाम चीजों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले खबर निरीक्षण की चैनल में आप सबका बहुत बहुत आपका स्वागत है और बधाई है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि कैसा लग रहा है आपको, और सबसे पहले आपको सुनने को कितना समय मिला, कौन कौन थे आपके साथ में? अच्छा। जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसका रिजल्ट आया था 2 जनवरी 2025 को। इसके एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी 2023 में। 6 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद फिर इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था नवंबर 2024 में। और उसका रिज़ल्ट का वेट करते करते जनवरी आ गया था 2025 में। तो 2 जनवरी 2025 को शाम को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। कौन कौन थे आपके साथ में? उस समय मैं दिल्ली में था। मेरे साथ मेरा रूममेट दोस्त था दिल्ली में मेरे साथ ही। हम दोनों यूपीएससी का ही तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे भी। फिर रात को मैंने देखा खोल कर कि पीडीएफ आ गया है, रिजल्ट आ गया है। तो उसमें मैं अपना नाम ढूंढा। फिर पहले तो मुझे नाम मिला नहीं, तो फिर मैं सोचा ये तो मतलब ये वाला अटेम्प्ट भी चला गया। और उसके बाद फिर मैंने नाम भी ढूंढा, वो नहीं मिला, रोल नंबर भी नहीं मिला। उसके बाद फिर उसमें मैं धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए जा रहा था, देखूं किसका नाम आया है। मेरे दोस्त का किसी का तो हुआ होगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो मैंने अपना ही नाम देखा। तो फिर मैं थोड़ा सा चकित रह गया कि मैंने तो सर्च किया तो मेरा नाम आया नहीं, लेकिन फिर भी मेरा नाम आ गया क्योंकि उन्होंने पीडीएफ फॉर्म नहीं डाला था। तो मेरे साथ ही मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो उसको भी मैंने बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तू देख कर बता कि हुआ है कि नहीं सिलेक्शन। तो फिर उसने भी देखा, फिर उसने भी बताया। फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया, उसको बताया। काफ़ी रात हो गई थी तो उस समय मैंने घर वालों को फ़ोन नहीं किया क्योंकि सभी सो रहे होंगे। तो उसके बाद थोड़ा खुशी में आई अपने दोस्त के साथ ही, दोस्तों को फ़ोन किया। उसके बाद फिर सुबह उठकर मैंने, उस रात तो वैसे मैं सोया ही नहीं था, खुशी में मुझे नींद नहीं आई थी। उसके बाद सुबह मैंने 7-8 बजे फिर घर वालों को, मम्मी को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया है। तब जाकर बताया फिर। क्या रिएक्शन रहा मम्मी का सुनने के बाद? आपको सबसे पहले क्या शब्द बोले उन्होंने? मम्मी तो बहुत खुश हुई थी, उन्होंने बधाई ही दिया ना, और आगे बढ़ो ऐसा बोला। और बहुत खुश थी मम्मी पापा, भाई बहन सभी खुश थे। चलिए अब इस जर्नी की थोड़ी सी पीछे चलते हैं। सबका जीवन का एक कोई ना कोई फ्लैशबैक रहता है। ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आप आईएएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने का कैसे सोचा? आपके अंदर में कैसे ये सपना जगा? देखिए, बचपन से ही मेरे माता पिता ने भी बताया था कि आईएएस एक बहुत अच्छा पद होता है। उसमें अपना ग्रोथ के साथ साथ समाज का विकास के लिए भी बहुत सारी अवसर मिलते हैं। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी कि आईएएस बनना है, और उसी सपने को मैं पाल रहा था बचपन से ही। उसके बाद फिर 6वीं से 12वीं तक मैंने नवोदय में पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय में। तो वहाँ पे भी मैं इसी लक्ष्य में था कि आगे चलकर आईएएस बनना है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की 2017 में, एनआईटी कुरुक्षेत्र से ग्रेजुएशन किया था बीटेक इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ मैं वहीं पे भी पढ़ना शुरू कर दिया था यूपीएससी के बारे में, जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वो वहाँ पे। उसके बाद 2017 में मैंने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन। फिर मैं कोचिंग करने के लिए दिल्ली आ गया कि यूपीएससी की, अगर मुझे तो उतना जानकारी नहीं थी, तो जो कोचिंग करवा रहे हैं
वो अच्छे से मार्गदर्शन देंगे। फिर मैंने 2017 में कोचिंग की और उसके बाद से फिर मैंने 2018 में अटेम्प्ट दिया अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पहली बार, लेकिन उसमें ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं प्रीलिम्स फेल कर गया। उसके बाद फिर एक और अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स में दिया, उसमें ही फेल हो गया। फिर मैं सोचा शायद यूपीएससी मेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं ऐसे सोच रहा था। फिर मैंने अपने माता पिता से बात की और फिर पिताजी ने मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहो, जितना अटेम्प्ट है तुम्हें लगता है देते रहो। तो फिर मैंने भी थोड़ा साहस बढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट मेंस का दिया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। मेंस में मेरा पिछली बार 50 मार्क्स से रह गया था, 2023 का मेंस। तो उसी टाइम पे मैंने सोचा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं यूपीएससी के और अन्य एग्ज़ाम भी दे देता हूँ। तो उसी समय ईपीएफओ का, अकाउंट्स ऑफिसर का और एनफोर्समेंट ऑफिसर का पद आया था। तो फिर मैंने उसका फॉर्म फिल कर दिया था फरवरी में, और जुलाई में उसका एग्ज़ाम हुआ, और यूपीएससी के साथ साथ ही मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। और फिर मैं इसी का रिज़ल्ट का वेट कर रहा था कि कब उसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन 2 साल, मतलब 1.5 साल लग गए उसके रिज़ल्ट आने में। तो उसके बाद फिर वही बोलिए कि नवंबर में उसका इंटरव्यू का शेड्यूल आया, और जुलाई में ही इसका रिटर्न का रिज़ल्ट आ गया था कि इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहा था। तो फिर नवंबर में उसका इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया। फिर 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया और बहुत खुशी हुई रिज़ल्ट आया। चलिए, आपकी भावनाओं को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये आंसू जो है वो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आपके संघर्ष को भी हम लोग मानते हैं और समझते हैं। एक और आपसे सवाल लूंगा मैं कि ये जो यूपीएससी के एग्जाम है, लोग कहते हैं कि वाकई में बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिन को भी आपने सरल बना दिया है, क्योंकि हमारे बीच में आप एक उदाहरण बन के खड़े हैं। तो हमारे युवाओं को जो पढ़ रहे हैं, जिनका सपना है यूपीएससी तैयारी करना, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? उन्हें आप कैसे गाइडलाइंस करेंगे कि उनकी हिम्मत को आप कैसे बढ़ाएंगे, जिस तरीके से आपकी माता पिता ने आपका हिम्मत बढ़ाया था? देखिए, हिम्मत बढ़ाने में परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरी अकेले की भी हिम्मत थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे परिवार, मेरे गुरुजनों, इन सब की हिम्मत थी। तो उस वजह से मैं नहीं टूटा। तो आपको देखना चाहिए कि आपको वो इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए आपके आसपास से। और सबसे बड़ी बात है, आपको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि आपने जो लक्ष्य, अगर यूपीएससी में अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया है कि मुझे यूपीएससी सिविल सेवा का परीक्षा क्लियर करना है, तो उसके बारे में पहले देखिए कि कौन-कौन से स्तर में उसका एग्ज़ाम होता है ना? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और उसका सिलेबस देखिए कि कितना बड़ा सिलेबस है, उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, कितना लिखना होता है ना? जिन्होंने क्रैक किया है सिविल सेवा का, उनके इंटरव्यूज़ देखिए जिन्होंने वो पास किया है, तो उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे टीचर्स के भी, कि कैसे उसको पाया जाए। तो मेरी तरफ से यही बोलूँगा कि आप उस लक्ष्य को बनाएँ, उसका सिलेबस देखें, उसके पिछले सालों के प्रश्नों को देखें, और फिर उसके लिए जो, अगर आपको टीचर से पढ़ाई करना है, कोचिंग करना है, वो लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। और खुद से आप किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं, एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। और लेकिन ये भी है कि आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये बहुत ही क्या बोलते हैं, कठिन एग्ज़ाम है। तो ऐसे मत सोचिए कि एक बार में नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। एक बार आप थोड़ा-सा अच्छे से प्रयास करके दीजिए, 1-2 साल आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, है ना? तब आपको वो लगेगा कि धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं उसमें। तो अपने हिम्मत को मत हारिए। अंतिम सवाल आपसे लूंगा, लक्ष्य पूरा हो गया या फिर अभी भी जारी रहेगा सफर? अभी तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आईएएस का जो टारगेट बनाया है, वो तो मैं नहीं छोड़ूँगा, उसको तो मैं पाकर ही रहूँगा। तो ये उसमें एक पड़ाव है, समझिए। अपना नाम बता दीजिए, अब तक नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम अनिल कुमार जांगड़े है, और मैं सारंगगढ़ प्रतापगंज में रहता हूँ। मैं मूल निवासी बटौपाली का हूँ। ये थे हमारे बीच में भाई जांगड़े जी, जिन्होंने आप सबको ये करके दिखाया कि जिस तरीके से लोग यूपीएससी
कि एग्जाम को जितना कठिन मानते हैं उसे उन्होंने सरल बनाया है। उनकी स्टोरी भी आपको हमने सुना है कि लगातार उन्होंने एक बार अटेम्प्ट को पास नहीं कर पाए तो उन्होंने सेकेंड में भी उन्होंने तैयारी की। यानी कि आपको मैं बताऊं, अगर आपके पास हौसले हैं, हिम्मत है, जज्बा है अगर जीवन में कुछ करने का, तो आप परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो उसे पूरा कर सकते हैं। समाचार आपको अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।